हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू विद्यालय। तो आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं हमारे जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है लेंथ ऑफ कार्टेशियन टेंजेंट, नॉर्मल, सब टेंजेंट एंड सब नॉर्मल की। ठीक है। उससे पहले मैं आपको दो चीजें समझा दूं कि आपका जो कोऑर्डिनेट्स होते हैं, हम बेसिकली कोऑर्डिनेट्स को दो तरह से आपका समझ लेते हैं। पहला आपका कार्टेशियन कोऑर्डिनेट और दूसरा होता है पोलर कोऑर्डिनेट। ठीक, यानी कि ऐसे कोऑर्डिनेट जिसमें जिक्र हो एक्स और वाई का, तो वो आपका कहलाता है कार्टेशियन फॉर्म कहलाती है। और अगर फॉर्म हो किसकी आर और थीटा, यानी कि जिक्र हो किसका आर और थीटा का, तो पोलर फॉर्म कहलाता है। तो बेसिकली जो आपका मैक्सिमम हमारा किसी भी पर्टिकुलर क्वेश्चन में जिक्र होता है या तो कार्टेशियन का या पोलर का। तो फिलहाल हम बात कर रहे हैं किस पर, कार्टेशियन पर। तो कार्टेशियन पर आपने किस तरह से डील करनी है मैं आपको क्लियर कराता हूं, उसके बाद हम बात करेंगे पोलर की। तो फिलहाल आज का हमारा जो टॉपिक है वो है लेंथ ऑफ कार्टेशियन टेंजेंट, नॉर्मल, सब टेंजेंट एंड सब नॉर्मल। तो सबसे पहले मैं आपको ये जो चार टर्म्स मैंने लिखे हुए हैं यहाँ पे, इन चार टर्म्स का ज्योमेट्रिकल मीनिंग समझाता हूँ। कहां तक की लेंथ को हम बात कर रहे हैं उसकी हम बात करेंगे इसमें। ठीक है, चलिए जी आ जाइए फिर स्टार्ट करें। मान लो आपके पास ये कर्व है, इस कर्व में ये जो पॉइंट है, इस पॉइंट पर चर्चा चल रही सारी की सारी। ठीक है, इस पॉइंट पर हम टेंजेंट ड्रॉ कर रहे हैं। इस पॉइंट पर अगर टेंजेंट ड्रॉ करते हैं तो ये टेंजेंट हो गया, ये पर्टिकुलर पॉइंट P है जिसके कोऑर्डिनेट नॉर्मली x1, y1 या x, y आप ले सकते हैं। ठीक है, और ये जो पॉइंट आपका जहां पर ये x एक्सिस को कट कर रहा है, इसको हमने T मान लिया। और नॉर्मली मतलब ये जो एंगल होगा, याद रखना है आपने कि जो टेंजेंट एंगल बनाएगा विद x एक्सिस, उसे हम हमेशा ही साई से रिप्रेजेंट करेंगे। क्लियर। अब यहां से लेके देखो, लेंथ ऑफ टेंजेंट की जब भी बात होगी, ध्यान से सुनिएगा, लेंथ ऑफ टेंजेंट। तो लेंथ ऑफ टेंजेंट बेसिकली कुछ नया नहीं है, ये है पीटी। यानी हमें क्या फाइंड करना है, पीटी फाइंड करना है व्हेन एवर वी हैव गिवन पी x1, y1 और कर्व की जो इक्वेशन दी होगी वो आपको गिवन होगी। ठीक है, उसके बाद हम फाइंड कर लेंगे। तो लेंथ ऑफ टेंजेंट आपको समझ आ गया होगा, पी से लेके टी तक की दूरी को हम लेंथ ऑफ टेंजेंट कह रहे हैं। दूसरा, अगर नॉर्मल की बात करें तो आपने क्या करना था, नॉर्मल मैंने बताया था ना आपको कि क्या इसी पर्टिकुलर जो टेंजेंट है इस पर एक 90 डिग्री ड्रॉ कर दो। 90 डिग्री ड्रॉ करते ही आपको नॉर्मल मिल जाएगा। जैसे ये कितना एंगल बना रहा है, 90 डिग्री। तो ये जो P से लेके ये जो डिस्टेंस n तक है, ठीक है, n यूज कर रहा हूं नॉर्मल के लिए, T यूज किया किसके लिए, टेंजेंट के लिए। तो P से लेके n ये आ जाएगा लेंथ ऑफ नॉर्मल, आपका ये आ जाएगा। ठीक है, लेंथ ऑफ नॉर्मल। नॉर्मल की लेंथ क्या हो जाएगी, Pn हो जाएगी। बड़ा सिंपल होने वाला है, अभी फाइंड कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। दूसरा, अब आपको क्या करना है, इसी में इस P से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दो x एक्सिस में। जैसे आप इस P से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं x एक्सिस में, इस पॉइंट को आप कोई भी नाम दे दीजिए, जैसे मैंने S दे दिया। तो यहां समझने की ये बात है कि लेंथ ऑफ सब टेंजेंट क्या है, देखिए अब लेंथ ऑफ सब टेंजेंट का मतलब है टेंजेंट का प्रोजेक्शन किस पर, x एक्सिस पर, जो कि सिंपल कौन है, TS है। और लेंथ ऑफ सब नॉर्मल क्या हो जाएगा, जल्दी से कोई कमेंट कर दे। लेंथ ऑफ सब नॉर्मल हो जाएगा कौन, ये आपका SN हो जाएगा। क्यों, क्योंकि आपका ये क्या है, प्रोजेक्शन ऑफ PN है। क्लियर। तो ये जो चार लेंथ है ये आपको समझ आ गई होंगी ज्योमेट्रिकली। अब मैं इनको आपका फाइंड करता हूं। अगर कोई पॉइंट दिया हुआ है और कोई आपका कर्व फाइंड दिया होगा हमें, तो किस तरह से हम इसे निकालने वाले हैं उसकी हम बात करेंगे। ठीक है, उससे पहले इन लेंथ को का जो फॉर्मूला है वो निकाल लेते पहले। ठीक, तो ये जो है साई दिया हुआ है और ये पॉइंट को मैं इंडिकेट कर रहा हूं, इसका नाम है x, y। यानी यहां से लेके यहां तक जो हाइट आपको दिख रही है ना, ये हाइट एक्चुअल में कौन है, y है। ठीक है, और ये आपको साई दिया हुआ है। तो जल्दी से लेंथ ऑफ टेंजेंट की बात कर लेता हूं। देखो, इन ट्रायंगल पी टी एस, इसमें लगा दिया मैंने परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज का जिक्र है, तो इसका मतलब साइन थीटा लगा दिया मैंने, साइन साई। साइन साई इक्वल टू क्या आ जाएगा, परपेंडिकुलर कौन हो गया, पी एस अपॉन जो हाइपोटेन्यूज है वो कौन हो गया, पीटी। ठीक, अब मुझे ढूंढना है पीटी, ध्यान से सुनिएगा। पीटी इक्वल टू क्या आ जाएगा, पीटी इंटू साइन साई इज इक्वल टू क्या बनने वाला है, पीएस। और पीएस की वैल्यू क्या है, वाई, विच इंप्लाइज पीटी इज इक्वल टू क्या आ गया, वाई अपॉन साइन साई। और ये आगे इंप्लाई करेगा पीटी इज इक्वल टू वाई कोसेक साई। बस काम बन गया आपका। यही जो चीज है, जो ये आपका आंसर आया, यही कहलाता है लेंथ ऑफ टेंजेंट। तो अब इसको मैं आपको समझाता हूं कि इन टर्म्स ऑफ अगर y दिया हुआ है तो किस तरह से आपने इसे फाइंड करना है।
यहाँ तक आपकी चीज क्लियर हो गई होगी, ठीक है। चलो जी, इसको थोड़ा सा और बेहतर तरीके से मैं यहीं पे लिख के देता हूँ आपको, ठीक है। तो लेंथ ऑफ टेंजेंट आप ढूंढ लिए, जिसकी लेंथ ऑफ टेंजेंट की जो वैल्यू है वो क्या आ गई, y कोसेक साई, ठीक। अब ध्यान से सुनिएगा, जो टेन साई है ना, टेन साई की वैल्यू कितनी होने वाली, डी वाई बाई डी एक्स। मैंने आपको बताया था कि स्लोप जो है यहाँ डी वाई बाई डी एक्स होता है, लेकिन वो इनडायरेक्टली किसके बराबर हुआ, टेन साई के बराबर हुआ। और टेन साई के टर्म्स में लिख लेते भी कॉसेक, कॉसेक का रिलेशन याद होगा कि वन प्लस कॉट स्क्वायर साई इज इक्वल टू क्या होता है, कॉसेक स्क्वायर साई। तो यहां से आपको कॉसेक साई मिल जाएगा, तो कॉसेक साई की जो वैल्यू है वो क्या आ जाएगी, y अंडर रूट ऑफ वन प्लस कॉट स्क्वायर साई। और कॉट स्क्वायर साई की बात आप करेंगे ना, तो ये बन जाएगा वन प्लस डी एक्स अपॉन डी वाई का होल स्क्वायर बन जाएगा। क्यों, क्योंकि टेन साई कितना था, डी वाई बाई डी एक्स, और टेन का रेसिप्रोकल कॉट होगा, और कॉट की वैल्यू कितनी हो जाएगी, डी एक्स अपॉन डी वाई। तो ये आपका लेंथ ऑफ टेंजेंट आ गई व्हेनेवर यू हैव गिवन अ कर्व y इज इक्वल टू समथिंग एंड अ पॉइंट x, y। क्लियर हो गया। तो अभी ये क्वेश्चन करूंगा तो और क्लियर होगा। तो लेंथ ऑफ टेंजेंट क्लियर है आपके लिए, ठीक। तो दूसरा आ जाओ, लेंथ ऑफ सब टेंजेंट की बात कर लेते हैं, ठीक है। सब टेंजेंट, लेंथ ऑफ सब टेंजेंट। तो लेंथ ऑफ सब टेंजेंट कौन है, टीएस है ना। तो टीएस का जिक्र करना है, और किसके बेसिस पे, देखो y गिवन है, हमेशा याद रखना कि y गिवन है, ठीक है। y गिवन है और टीएस का आपको जिक्र करना है, तो परपेंडिकुलर और बेस जैसा कुछ दिखाई दे रहा है हमें, ठीक। चलो फिर आ जाओ। तो टी एस इक्वल टू, यानी कि पहले मैं इसकी वैल्यू निकाल दूं, इसके लिए क्या कर रहा हूं, इन ट्रायंगल पीटीएस अगेन, ठीक है। इस ट्रायंगल में वापस आते हैं, तो यहां लगाया जा रहा है इस बार टेन साई इक्वल टू क्या आ जाएगा, परपेंडिकुलर पी एस अपॉन टी एस। और पी एस की जो वैल्यू है वो एक्चुअल में कितनी है, पी एस की वैल्यू दी है y, और अपॉन में क्या आ गया, टी एस। और आपको टी एस फाइंड करना है, तो टी एस इक्वल टू क्या आ जाएगा, y अपॉन कॉट, सॉरी y अपॉन क्या आ जाएगा, टेन साई। और टेन साई की वैल्यू जैसे ही पुट करेंगे, तो टी एस इक्वल टू क्या आ जाएगा, y इंटू डी एक्स अपॉन डी वाई, क्योंकि ये ऊपर आके कॉट हो जाएगा, ये तो आपको समझ आ रहा होगा। तो ये वैल्यू होगी किसकी, ये आपका लेंथ ऑफ सब टेंजेंट की बात कर ली हमने, क्लियर इतना, ठीक। अब ऐसे ही लेंथ ऑफ सब नॉर्मल और सब नॉर्मल और सब नॉर्मल हम ढूंढ लेंगे, क्लियर। चलो आ जाओ जल्दी से, नेक्स्ट टर्म पे आते हैं। बस मैं वो ट्रायंगल बनाऊंगा, आप समझ जाएंगे बाकी कहानी। इस तरह की सिचुएशन थी, ठीक है। ये P है, ये T है, ये S है और ये N है, क्लियर। अब अगर बात हो लेंथ ऑफ नॉर्मल की, तो नॉर्मल के लिए आपको क्या ढूंढना था, नॉर्मल के लिए ढूंढना था Pn। और गिवन हमेशा ही कौन है, y गिवन है। कौन P से लेके S तक की जो लेंथ है ये y है, ठीक है। ये गिवन है, तो अब ध्यान से सुनिएगा, अगर ये एंगल साई था, ये 90 है, तो ये 90 माइनस साई होगा। और आपको पता है कि टेंजेंट और नॉर्मल के बीच का एंगल कितना होता है, 90। ध्यान से सुनिएगा, ये जो है ये है कितना, 90 माइनस साई। तो ये बचा हुआ जो पोर्शन है ना, ये एंगल भी कितना है, साई है बेसिकली। चलो आ जाओ फिर, अगर ये एंगल साई है, तो इन ट्रायंगल बात कर लेते हैं पी एस एन की। ट्रायंगल उठा लिया हमने पी एस एन, और इस बार मैं क्या कर रहा हूं, ध्यान से सुनिएगा। इस एंगल के बेसिस पे मुझे बेस गिवन है और मुझे हाइपोटेन्यूज निकालना है, तो मैं कहूंगा कि टेन सॉरी बेस गिवन है और हाइपोटेन्यूज निकालना है, तो किसका जिक्र होता है जी, कॉस का। तो कॉस साई इज इक्वल टू क्या बन जाएगा इस बार, बेस पी एस अपॉन हाइपोटेन्यूज कौन, पी एन। और पी एस की वैल्यू कितनी है, y, और अपॉन में पी एन ऐसे ही रहा, क्योंकि पी एन ही फाइंड करना है। तो यहां से पी एन की वैल्यू कितनी आ जाएगी, y अपॉन कॉस साई। और कॉस साई को हम क्या लिख सकते हैं ऊपर जाके, ये बन जाएगा सेक साई। और सेक साई की वैल्यू को इन टर्म्स ऑफ 10 आप लिखते हैं, तो ये बन जाएगा 1 प्लस 10 स्क्वायर साई। और ये फाइनली कुछ इस तरह का आ जाएगा, y अंडर रूट ऑफ 1 प्लस डी वाई बाई डी एक्स का होल स्क्वायर। क्लियर है, ये आपका आ गया किसकी लेंथ, ये लेंथ आ गई है नॉर्मल की, ठीक। अब आपको ये फॉर्मूले या तो याद कर लेना है, या ये फॉर्मूले आपको फाइंड करने आ जाना चाहिए, ठीक है। अब आपकी बात करें सब टेंजेंट सब नॉर्मल की, तो सब नॉर्मल के लिए आपको फिर से समझना होगा दूसरा वाला ट्रायंगल, यानी ट्रायंगल पीएसएन को वापस समझो।
और इस ट्रायंगल में आपको बेस गिवन है और आपको परपेंडिकुलर का जिक्र करना है। तो बेस और परपेंडिकुलर का जिक्र जो है टेन साई की मदद से हो पाएगा। बेस कौन? पीएस, सॉरी बह गया मैं थोड़ा सा, ये आपका आ जाएगा परपेंडिकुलर अपॉन बेस, यानी एस एन अपॉन बेस। बेस कौन है? पीएस। अब जिसकी वैल्यू है वो लिख दो, और एस एन की वैल्यू यहां से क्या आ जानी है? पीएस इंटू टेन साई, और पीएस की वैल्यू आपको पता है कितनी है? वाई है, तो एस एन इक्वल टू आ गया वाई टेन साई, और टेन साई की वैल्यू को इन टर्म्स ऑफ डी वाई बाई डी एक्स लिखूंगा तो ये आ जाएगा वाई डी वाई बाई डी एक्स। ये वैल्यू आ गई किसकी? सब टेंजेंट की। तो इस तरह से आपने चीजों को समझना है। क्लियर हो गया इतना? बात समझ आ गई है? लेंथ ऑफ नॉर्मल, सब नॉर्मल, सब टेंजेंट, टेंजेंट सब क्लियर हो गया होगा? अगर डाउट है तो प्लीज बताएंगे। अब मैं आपको इससे एक क्वेश्चन को उठाने के बाद बात करते हैं कि किस तरह से किसी पर्टिकुलर क्वेश्चन में आप इसका इंप्लीमेंटेशन कर सकते हैं। क्लियर? चलो जी आ जाओ। तो एक क्वेश्चन उठाते हैं। क्वेश्चन कुछ ऐसा है, फाइंड द लेंथ ऑफ टेंजेंट कॉमा सब टेंजेंट कॉमा नॉर्मल एंड सब नॉर्मल फॉर द कर्व y स्क्वायर इक्वल टू 4ax। ये दिया हुआ है, और एट पॉइंट भी दिया हुआ है आपको, ये दिया हुआ है ए टी स्क्वायर कॉमा 280, ये पॉइंट दिया हुआ है। क्लियर? तो अब आप सबसे पहले क्या करेंगे? अप्लाई करेंगे फॉर्मूला किसका? लेंथ ऑफ टेंजेंट का। तो आप कहेंगे सबसे पहला तो आप काम करो, dy बाई डी एक्स निकाल लो। dy बाई डी एक्स निकाल लेंगे तो बाद में बात कर लेंगे बाकी सारी, ठीक है? तो यहां से हमने इसे डेरिवेट किया तो ये बन गया 2y dy बाई डी एक्स इक्वल टू 4a बन गया। क्लियर हो गया होगा इतना? अब इसे आगे बढ़ाते हैं तो ये आ गया dy बाई डी एक्स, इसे मैं आगे ही लिख रहा हूँ ताकि यहाँ पे मैं क्वेश्चन कर पाऊँ आगे, ठीक? तो ये बन जाएगा dy बाई डी एक्स इक्वल टू कितना? 2a अपॉन वाई। क्लियर है इतना? और अब आप क्या करेंगे ना, जो गिवन पॉइंट है उसकी वैल्यू इसमें पुट कर दो, तो ये बन गया dy बाई डी एक्स एट कहां पर? ए टी स्क्वायर कॉमा 280 इक्वल टू क्या आ जाएगा? 2a अपॉन वाई की वैल्यू, यानी 280, 2a से 2a कट गया, क्या आ गया आंसर? 1 अपॉन टी। ठीक, ये आ गई dy बाई डी एक्स की वैल्यू। ये किसकी वैल्यू है? dy बाई डी एक्स एट द रिक्वायर्ड पॉइंट। अब यहां से dx अपॉन dy भी निकाल लो क्योंकि इसकी भी जरूरत पड़ने वाली है, तो ये क्या आ जाएगा? t आ जाएगा। यहां तक क्लियर हो गया होगा? अब आ जाओ लेंथ ऑफ नॉर्मल टेंजेंट की तरफ। लेंथ ऑफ टेंजेंट, ठीक? तो एक बार मैं वापस रिवाइज कर दूं किस तरह से आपने काम करना है। देखो यहां तक आपको क्वेश्चन दिया होगा, इसमें आपको एक y की वैल्यू दी होगी, यानी कि आपका कर्व दिया होगा और एक पॉइंट दिया होगा, ठीक है? आप यहां से क्या करेंगे? इसको डेरिवेट करने के बाद dy बाई डी एक्स निकाल लेंगे नॉर्मली इन टर्म्स ऑफ x और समथिंग। उसके बाद आपने क्या करना है, वहां जहां जहां x है y है उसकी जगह पॉइंट रख देना है, और पॉइंट रखते ही आपके पास dy बाई डी एक्स और dx बाई dy आ जाएगा इन टर्म्स ऑफ दैट पॉइंट। करेक्ट? अब आप बात करेंगे लेंथ ऑफ टेंजेंट की, तो लेंथ ऑफ टेंजेंट का या तो आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए या तो डेरिवेशन आपको समझ आनी चाहिए। तो इस बार मैं डायरेक्टली लिखूंगा जो हमारा था क्या? पीटी। ठीक, पीटी इक्वल टू कितना? y इंटू अंडर रूट ऑफ 1 प्लस डी एक्स अपॉन डी वाई का होल स्क्वायर, यही था। ठीक, अब इसमें वैल्यू पुट कर दो। y का मतलब हो गया ये जो कोऑर्डिनेट है इसका, ये वैल्यू पुट कर दो, यानी कि 280 आ जाएगा, और अंडर रूट ऑफ 1 प्लस ये कितना था? डी एक्स अपॉन डी वाई, 1 प्लस टी स्क्वायर। तो ये होगी लेंथ ऑफ क्या? टेंजेंट। ठीक, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है शायद? डन? चलो जी, इतना सभी को समझ आ गया। अब बात करते हैं अगले टर्म की, यानी कि लेंथ ऑफ नॉर्मल निकालते हैं, या लेंथ ऑफ सब नॉर्मल निकाल लेते पहले। लेंथ ऑफ सब नॉर्मल, सॉरी सब टेंजेंट, आई एम सो सॉरी फॉर दैट, सब टेंजेंट। ठीक है, सब टेंजेंट की जो लेंथ थी उसको हम क्या बोल रहे थे? उसको हम बोलते हैं टीएस या एस टी, आप अपने हिसाब से बोल सकते हैं, और उसकी जो वैल्यू थी वो थी क्या? वाई डी एक्स अपॉन डी वाई। करेक्ट? अब इसकी इसमें वैल्यू पुट करते हैं तो देखो y की जगह आपने क्या रखना है? 280 रखना है, और मल्टीप्लाई में क्या आ जाएगा? dx अपॉन dy यानी t, तो ये आ जाएगा 2a t स्क्वायर। किसकी लेंथ आ गई है? ये लेंथ ऑफ सब टेंजेंट आपके सामने आ गई। क्लियर इतना? ठीक, अब बात करते हैं लेंथ ऑफ नॉर्मल की। तो जो नॉर्मल था उसकी लेंथ को हम क्या बोलते हैं? उसकी लेंथ को हम SN बोल देते हैं, और उसकी लेंथ कुछ इस तरह से आपके सामने आती है, y इक्वल टू y इंटू अंडर रूट ऑफ 1 प्लस डी वाई बाई डी एक्स का होल स्क्वायर।
अब इसमें वैल्यू पुट करता हूं तो ये 280 था y की वैल्यू, और अंडर रूट ऑफ 1 प्लस डी वाई बाई डी एक्स की जगह अगर वैल्यू पुट करते हैं तो ये आपका डी वाई बाई डी एक्स कितना था इस बार, 1 अपॉन टी स्क्वायर हो गया, है ना, क्योंकि स्क्वायर है उस पर। तो एलसीएम लो जरा, ये बन गया 280 और अंडर रूट ऑफ टी स्क्वायर प्लस 1, और पूरे के अपॉन में टी बन जाएगा, अंडर रूट के बाहर आने पर स्क्वायर हट जाएगा, टी से टी कट गया, तो फाइनल आंसर आपके सामने कुछ इस तरह का आ जाएगा। ठीक है, 2a अंडर रूट ऑफ टी स्क्वायर प्लस 1। क्लियर हो गया होगा। अब बात करेंगे सब नॉर्मल की। तो सब नॉर्मल को अगर हम लेंथ वाइज बोले तो हम सब नॉर्मल को क्या बोल रहे थे, एस एन बोल, सॉरी नॉर्मल को हमने क्या बोला था, एक बार फिर चेक कर लेते हैं इसको। नॉर्मल की लेंथ थी पी एन, आई एम सो सॉरी फॉर दैट, नॉर्मल की लेंथ पी एन थी और एस एन हम सब नॉर्मल को बोल रहे थे, तो ये पी एन है एक्चुअल में, जो ऊपर लिखा हुआ है हमने, ये एस एन नहीं है, ये क्या है, पी एन है, बाकी फॉर्मूला सही है उसका। ठीक है, अब एस एन सब नॉर्मल के लिए यूज कर रहे हैं, और सब नॉर्मल का जो फॉर्मूला था निकल के आया था लास्ट में, वो कुछ इस तरह का था, y इंटू डी वाई बाई डी एक्स। तो y की वैल्यू कितनी थी 280 और डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू 1 अपॉन टी, तो फाइनल आंसर कितना आ गया, 2a आ गया। तो इस तरह से आप किसी भी पर्टिकुलर क्वेश्चन के लिए लेंथ ऑफ टेंजेंट, लेंथ ऑफ सब टेंजेंट, लेंथ ऑफ नॉर्मल एंड लेंथ ऑफ सब नॉर्मल आप इस तरह से फाइंड कर पाएंगे। क्लियर है इतना। और अगर कभी न्यूमेरिकल पॉइंट होगा तो और आसान हो जाएगा। तो क्वेश्चन अगर आपका यहां से बनता है, यानी कि इस पर्टिकुलर टॉपिक से अगर क्वेश्चन बनता है, तो क्वेश्चन इस तरह का हो सकता है कि आपको y दिया हो, पॉइंट दिया हो, और आपसे सिर्फ पूछे लेंथ ऑफ टेंजेंट क्या है, या अगला टर्म हो सकता है लेंथ ऑफ सब टेंजेंट पूछे सिर्फ, या हो सकता है लेंथ ऑफ सब नॉर्मल पूछे, और हो सकता है लेंथ ऑफ नॉर्मल पूछ ले, और हो सकता है कि आपका सारी लेंथ के बारे में पूछे और ऑप्शंस में अलग अलग मीजर्स दिए हो इसके लिए। ठीक, और आपने उसमें से किसी एक ऑप्शन को टिक करना हो, तो इस तरह से आप कर सकते हैं। यानी ये जो टॉपिक है इससे रिलेटेड क्वेश्चन आप इस तरह से कर पाएंगे। क्लियर। चलिए जी, आज की कहानी को यहीं समाप्त करेंगे। नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे कि इसके कुछ पोलर फॉर्म्स की बात करेंगे, तो वहां देखेंगे कि किस तरह से पोलर के साथ हम काम करते हैं। क्लियर। चलिए, तो वीडियो अगर पसंद आया तो प्लीज डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। आपसे मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में एक छोटे से ब्रेक के बाद। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।